यदि उसमें अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग आते हैं तो अच्छी चीज़ है। मतलब आपको लगता है बीजेपी में कोई पढ़ा लिखा नहीं है? बीजेपी में पढ़े लिखे साइड कर दिए गए। बीजेपी में एक गिरोह है, जो अमित शाह नाम का व्यक्ति है, वो तड़ीपार है, अनरिकॉर्डेड है, और हमारा प्रधानमंत्री अनपढ़ है। वो प्रधानमंत्री जिसको जीवन में कोई सुख नहीं मिला और आज वो प्लेन से चलना चाहता है, तो कहीं ना कहीं से एफिलेटेड होगा। कि सरकार को जब भी पैसे की ज़रूरत होती है तो वो इमोशंस का खेल खेलती है। इमोशन मीन्स कि पढ़ा लिखा बच्चा हमारा बेरोज़गार है, बीबीए किया, एमबीए किया, एमसीए किया हुआ, इंजीनियरिंग किया बच्चा, रोज़गार आप दे नहीं सकते, और रोज़गार के सारे सेक्टर आपने ख़त्म कर दिए हैं, प्राइवेट सेक्टर में कर दिए। तो कैसे कहें कि बीजेपी के लोग पढ़े लिखे हैं? देश के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं बीजेपी वाले, देश कुछ की नहीं जनता अच्छा की कर रहे हैं। हमारी पीढ़ियां आने वाले कर्ज में इतनी दब जाएंगी कि जिनकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। आज उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री ने ही अपने स्टेटमेंट में कहा कि सोना मत खरीदिए, पेट्रोल गाड़ी से मत चलिए। अपनी गाड़ियों से चलने के लिए उनको रोड टू के लिए 1000 गाड़ियों का काफिला चाहिए, और एक जनरल आदमी के लिए वो गाड़ी का पेट्रोल नहीं बचा रहे हैं। कहते थे आम इंसान के बहुत अच्छे दिन ला दिए हैं। कोई अच्छे दिन नहीं, आम इंसान परेशान है। यहाँ हम लोग सबसे क्या नाम है, लर्नेड तबके के लोग हैं, वकालत के हैं। आज हम लोगों की ये स्थिति है कि हैंड टू माउथ है 80% लोग। वो अलग की बात है कि क्या नाम, हमारे कपड़े साफ दिखते हैं साहब, हम हंसते हुए दिखते हैं, कोट बैंड में दिखते हैं। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर समाप्त हो चुका है। जनता के पास पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, तो वह कचहरी आकर के क्या करेगी अब। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। हम लोगों के बीच हैं और जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी को ये कैसे देख रहे हैं। सर, कैसे देख रहे हैं? कॉकरोच जनता पार्टी एक अचानक से आई और पूरे देश के लोग उसे जानने लगे, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो डिस्क्रिमिनेशन और भ्रष्टाचार है इस देश में, और जो वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार लोगों को गुमराह करके क्या नाम है कर रही है, और नौयुवक बेरोजगार सड़क पे है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो इसी दशा में पढ़े लिखे लोगों ने अगर एक आंदोलन चलाया है तो ये बहुत अच्छी बात हो, देश हित में है। आपको लगता है कि इस टाइम जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सब है देश में? मोदी जी तो कहते हैं हमने बहुत अच्छी नहीं, सर से पैर तक भ्रष्टाचार है, नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार है, सांप्रदायिकता है और लूट है, खुली लूट है। नीचे से ऊपर तक देश में कुछ बचा नहीं है। देश तो तबाह हो चुका है एकदम, कहीं पे भी कुछ नहीं बचा है। अच्छा, कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये बी पार्टी है। देखिए, इल्ज़ाम लगाने वालों को तो भाई नहीं रोका जा सकता। सभी को अपने एक्सप्रेशन का राइट है, अपने विचार प्रकट करने का है, लेकिन ऐसा नहीं है। वही लोग हैं जो लोग कुछ न करते हैं और न किसी को कुछ करने देने के लिए आमादा रहते हैं। पैर खींचने के लिए किसी तरह के इल्ज़ाम लगा दिया जाए तो ये चीज़ गलत है। ऐसा कुछ नहीं अभी दिखता। अब बाकी लोग कह रहे हैं तो लोगों का मुंह नहीं पकड़ा जा सकता। अच्छा, देखिए, इस टाइम जो देश के हालात हैं, लगातार महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक का मामला सबसे बड़ा मामला चल रहा है। आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? क्योंकि लोग तो किसी पे भी डाले दे रहे हैं कि कोचिंग सेंटर और ये सब। ये जो पेपर लीक क्या ये खेल है, ये सरकार की सोची समझी साजिश होती है। कि सरकार को जब भी पैसे की ज़रूरत होती है तो वो इमोशंस का खेल खेलती है। इमोशन मीन्स कि पढ़ा लिखा बच्चा हमारा बेरोज़गार है, बीबीए किया, एमबीए किया, एमसीए किया हुआ, इंजीनियरिंग किया बच्चा, रोज़गार आप दे नहीं सकते, और रोज़गार के सारे सेक्टर आपने ख़त्म कर दिए हैं, प्राइवेट सेक्टर में कर दिए। तो ये जो बच्चे हैं, अब इनको ब्लैकमेल करने के लिए साहब आप एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर करेंगे, फीस लेंगे, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होगा, बच्चों का सेंटर इधर से उधर होगा, तो रेलवे से लेकर के रोडवेज तक के माध्यम से आप पैसा वसूल लेंगे। जब आप अपनी प्लान के अनुसार पैसा वसूल चुके होते हैं तो आप पेपर लीक करा देते हैं। ये तो है नहीं कि क्या नाम पेपर आपकी कस्टडी में होता है। इतनी भारी भरकम व्यवस्था है देश की, आप क्या नाम है फोर्सेज हैं, आर्मी है, पुलिस है, सबकी कस्टडी में होता है, और आपके एम्प्लाई होते हैं, आपके कमांड में होते हैं, तो पेपर कैसे लीक हो गया? आप लीक कराते हैं, लीक करा के उसकी आड़ में सारा पैसा हड़प के आप बैठ जाते हैं और बच्चों का क्या नाम भविष्य खराब कर देते हैं आप। लेकिन देखिए, गोदी मीडिया लगातार कह रहा है कि ये यूट्यूब टीचर्स इन सब के ऊपर ये
एलिगेशन लगा रहे देखिए, हैं कि गोदी मीडिया तो इस देश का कलंक है। इन लोगों का तो क्या हश्र होगा ये तो ईश्वर ही जानता है। गोदी मीडिया तो बिल्कुल से क्या नाम है देश को डुबोने के पीछे पड़ी हुई है, सही मुद्दों पे नहीं जाती। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, जनता की स्वास्थ्य, शिक्षा, कहीं नहीं जाके सिर्फ गोदी मीडिया का काम है कि सिर्फ 3 लोगों के क्या नाम है भाड़गिरी करना, सरकार की भाड़गिरी करना, पैसे कमाना। गोदी मीडिया तो कोई मीनिंग ही नहीं, हो तो देश का कलंक है इस देश। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हमने बहुत जो वॉर चली उसमें हमने देश को बहुत अच्छे से संभाल लिया, कोई क्राइसिस नहीं आए। इसमें कितनी सच्चाई है? ना गैस ना पेट्रोल, और जो बढ़ भी रहे हैं तो वो ठीक हो जाए। देखिए, किसी ने नहीं संभाल लिया। ये देश इतना बड़ा है, इतना मजबूत देश हमारा है। अगर सही तरह से मैनेज किया जाए तो देश में कमी किसी चीज़ की नहीं है। और रही बात वार, तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय क्या नाम है प्रक्रियाएं हैं, मुल्कों का अपना वो तो हमेशा होता रहा। वार तो हमेशा मुल्कों के बीच में होता रहा, कभी किसी से कभी किसी से। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आपकी जो डिप्लोमेसी है वो कहीं पे क्या नाम है अच्छी नहीं रही। कहते थे आम इंसान के बहुत अच्छे दिन ला दिए हैं। कोई अच्छे दिन नहीं, आम इंसान परेशान है। यहाँ हम लोग सबसे क्या नाम है लर्नेड तबके के लोग हैं, वकालत के हैं। आज हम लोगों की ये स्थिति है कि हैंड टू माउथ है 80% लोग। वो अलग की बात है कि क्या नाम हमारे कपड़े साफ दिखते हैं साहब, हम हंसते हुए दिखते हैं, कोट बैंड में दिखते हैं। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर समाप्त हो चुका है। जनता के पास पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, तो वह कचहरी आकर के क्या करेगी। अब हम लोग भी क्या नाम है भाई कानून की शपथ लिए हुए हैं तो मदद करते रहते हैं जहाँ तक अपनी कैपेसिटी है। ऐसा कुछ नहीं, सरकार झूठ बोलती है, पूरी तरह गुमराह करती है। अच्छा, मैं अगर फिर गोदी मीडिया की बात करूं, वो दिखाते हैं कि सब कुछ बहुत ही भला चंगा चल रहा है देश में, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जैसे हम भी जाते हैं लोगों से बात करते हैं तो लोगों को बहुत दिक्कतें हैं। आप भी तमाम लोगों से मिलते होंगे, तो कैसे हालात? बहुत दयनीय स्थिति है भाई समाज की। भाई आम छोटा आदमी टैक्सेशन से बोझ के दबा है, प्रशासनिक उत्पीड़न से दबा हुआ है, पुलिस से लेकर के सरकारी कार्यालयों तक में भ्रष्टाचार का सर से पैर तक बोलबाला है। डीएम साहब चाहे जो अधिकारी कोई किसी को मिलने को नहीं तैयार है, कुछ करने को नहीं तैयार है, सिर्फ क्या नाम है पेंडेंसी बढ़ा रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आपको लगता है कॉकरोच पार्टी आती है तो देश के युवा हो या जो भी हो जिनकी भी दिक्कतें हो वो उसको सपोर्ट करें? देखिए, तो पॉजिटिव पढ़े लिखे लोग आएंगे तो देश का विकास होगा। जो स्थिति है इस स्थिति से सकारात्मक स्थिति होगी। ये स्थितियां देश की नहीं होंगी, इससे विकसित होंगी और ठीक स्थितियां सुधरेंगी, अपराध कंट्रोल होगा, रोजगार बढ़ेगा, लोग जीरो टॉलरेंस कहते हैं, अपराध तो ऐसे ही कंट्रोल में है। कोई जीरो टॉलरेंस नहीं है, सांप्रदायिक टॉलरेंस है साहब। क्या नाम है जब जात धर्म वर्ग लेकर के सब कुछ किया जा रहा है या पक्षकर विशेष का किया जा रहा है। आप मेरी पार्टी के हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, आप चाहे जितने अपराध किए हैं, दूसरा का क्या नाम हमारा विरोधी है या हमारी नीतियों के खिलाफ है तो कितना भी शरीफ आदमी ना हो उस पर फर्जी क्या नाम आरोप लगा करके जेल भेज देना। बाकी नीचे से ऊपर तक अपने सिस्टम के लोग उनके बैठे हैं साहब, उनको मैनेज करते हैं। कौन सुनता आम आदमी की? वो चाहे क्या नाम है नीचे से ऊपर तक के, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे क्या नाम जिला प्रशासन, कोई किसी नहीं सुनने वाला है साहब। गरीब आदमी कोई नहीं सुनता। अब कुछ पढ़े लिखे 10% जो लोग हैं तो उनकी तो इसलिए सुनना पड़ेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के एबाइडर हैं। हाँ बिल्कुल, आपने कहा पढ़े लिखे लोग अगर आ जाते हैं तो क्या आपको लगता है बीजेपी में कोई पढ़ा लिखा नहीं? बीजेपी में पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन उनको उन पढ़े लिखे लोगों की बातें नहीं सुनी जाती जी। वो पढ़े लिखे लोग तो अपना जीवन काट रहे हैं उनके यहाँ मजबूरी में, क्योंकि वो अगर विरोध करेंगे तो वो भी बेचारे जेल में होंगे, उनके बच्चे जेल में होंगे, उनके रिश्तेदार जेल में होंगे। जो अच्छे लोग हैं बीजेपी में उनको क्या नाम है कहीं अच्छी जगह बैठाला नहीं जाता, या जो पहले अच्छे लोग थे उनको कहीं पर प्रश्रय नहीं दिया गया। पहले भी बीजेपी में थे, माननीय अटल जी थे, डॉक्टर यशवंत सिन्हा साहब थे, रविशंकर साहब थे, सुब्रमण्यम स्वामी साहब जैसे लोग हैं। और ऐसे ही बहुत से विद्वान लर्नेड लोग हैं, एक्सीलेंट लर्नेड लोग हैं। इनकी कौन सुनता है, इनसे कौन सलाह लेता है? ये बेचारे अपनी भावनाएं व्यक्त किया करते हैं तो वो भावनाएं ठीक है, ज़िंदगी है तो जीवन तो जीना ही जीना है जब तक जितने दिन की है।
ऐसा नहीं, ये वर्तमान भारतीय जनता सरकार में किसी अच्छे आदमी की कोई सलाह नहीं मांगी जाती। जो आदमी क्या नाम हमारे ईगो को, हमारे डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करे, हमारे सारे कामों को हाँ करे, बस वही अच्छा माना जाता है, बाकी कुछ नहीं है। आज कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरह से देश में पूरे हावी हो रही है, लोग उसको सपोर्ट भी करें, आप कैसे देख रहे हैं बीजेपी के खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ अच्छा पहल है, क्योंकि जब एक व्यवस्था में जीर्ण शीर्णपना आ जाता है, खोखली हो जाती है, तो नए का उत्पन्न होना ये प्राकृतिक नेचर है, और इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हुआ। यदि उसमें अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग आते हैं तो अच्छी चीज़ है। मतलब आपको लगता है बीजेपी में कोई पढ़ा लिखा नहीं है? बीजेपी में पढ़े लिखे साइड कर दिए गए। बीजेपी में एक गिरोह है, जो अमित शाह नाम का व्यक्ति है, वो तड़ीपार है, अनरिकॉर्डेड है, और हमारा प्रधानमंत्री अनपढ़ है। वो प्रधानमंत्री जिसको जीवन में कोई सुख नहीं मिला और आज वो प्लेन से चलना चाहता है, तो कहीं ना कहीं से एफिलेटेड होगा। वो गुजरात अभी के द्वारा एफिलेटेड है और उन्हीं के कृपा पात्र पर प्लेन में चल रहा है। तो ऐसी चीज़ या ऐसी कार्यविधि एक अनपढ़ व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है, पढ़े लिखे से नहीं। और हमारा प्रधानमंत्री तो आज तक के अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाया, तो कैसे कहें कि बीजेपी के लोग पढ़े लिखे हैं? देश के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं बीजेपी वाले, देश कुछ की नहीं जनता अच्छा की कर रहे हैं। हमारी पीढ़ियां आने वाले कर्ज में इतनी दब जाएंगी कि जिनकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। आज उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री ने ही अपने स्टेटमेंट में कहा कि सोना मत खरीदिए, पेट्रोल गाड़ी से मत चलिए। अपनी गाड़ियों से चलने के लिए उनको रोड टू के लिए 1000 गाड़ियों का काफिला चाहिए, और एक जनरल आदमी के लिए वो गाड़ी का पेट्रोल नहीं बचा रहे हैं। तो ये विरोधाभास क्या कल्पना कर सकते हैं? ये पढ़े लिखे की निशानी है, ये टोटल अनपढ़ जाहिल की निशानी है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है।